ठीक है। अभी ये नॉन इन्वर्टर एसी है, इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो एसी में काम करने से पहले एसी का जितने भी पार्ट्स है, जितने मटेरियल है, उसके बारे में क्लास कर दी है। आई मीन ये अभी आपका पहला एसी है, फिर उसके बाद विंडो एसी में भी गैस चार्जिंग होगा। तो अभी जो चीज़ों के बारे में पूछ रहे, जितने सारे सर बता रहे हैं, अब क्या करना है, धीरे धीरे पूछने के लिए कम करना है, क्योंकि एसी लगभग हर एक ऑफिस में लग चुका है और लग रहा है, और इसका डिमांड और बढ़ते जा रहा है। अगर हम अपना मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ऐसे ही आप जो चीज़ सीख रहे हो, आप लोगों को नहीं बताओगे तो आपको काम कैसे मिलेगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों, एसी रिपेयरिंग का जो क्लासेस चलता है उसका कैसे गैस चार्जिंग का प्रैक्टिकल क्लास कैसे होता है। अभी जो क्लास चल रहा है इस लैब में, वो एसी का गैस चार्जिंग का प्रोसेस, कैसे गैस चार्ज करते हैं, क्या क्या टूल इसमें यूज होता है, क्या प्रोसेस है, गैस को कब कैसे खोलना है नहीं खोलना है, ये सारे चीज़ों का प्रैक्टिकल क्लास हो रहा है। तो हम जानेंगे, हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं और इन लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से इन लोग सीख रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या इनको जानकारी हुआ है। और अभी जो ये क्लासेस चल रहा है, ये इन लोगों का ये पहला एसी में गैस चार्जिंग चल रहा है। यहाँ पे जो क्लासेस होता है वो विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी, ये तीनों टाइप का एसी में हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस कराते हैं। तो हमारे पास में कुछ स्टूडेंट बैठा हुआ है, इन लोग काम कर रहा है, थोड़ा सा हम उन लोग से जानेंगे और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोग कैसे कैसे क्या काम को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एसी का लैब है तो थोड़ा ठंडा लगेगा, है ना जी। हाँ, चलो इधर बैठ जाते हैं। और हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ, बताएंगे जी आपका नाम क्या है। जी सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी, आप कहाँ से हो। जी सर, मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। और हाथ में भी क्या लेकर के बैठे हुए सर, एसी का गैस है R22। R22 आई मीन्स एसी का जो गैस है, इसका जो मॉडल है वो R22 है क्या। जी सर, R22। चलिए, ये कौन सा एसी में अभी आप लोग काम कर रहे हो। ये सर रोटरी एसी है, रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंपनी का है ना। रोटरी कंप्रेसर है सर। कंप्रेसर है ना, चलो ठीक है। तो ये इन्वर्टर टाइप एसी कौन सा, नॉन इन्वर्टर चल रहा है। नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर टाइप अभी लोग क्लास नहीं हुआ है ना सर। नहीं सर। चलिए ठीक है। अभी ये नॉन इन्वर्टर एसी है, इसमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो एसी में काम करने से पहले एसी का जितने भी पार्ट्स है, जितने मटेरियल है, उसके बारे में क्लास कर दी है। जी सर, दिए। क्या काम किसका है, किसका क्या वर्क है, ये पंखा इधर लगा हुआ है, किसका क्या काम है, इनडोर आउटडोर के बारे में पहले तो आपको जानकारी दे दी होंगे। उसके बाद गैस चार्जिंग का प्रोसेस चला। जी सर। गैस चार्जिंग करने के लिए मुख्य रूप से जो टूल यूज होता है वो कौन कौन सा टूल यूज होता है जी। सर, हॉर्स पाइप सर। ठीक है। बाद कंपाउंड गैस मीटर है। ये मीटर से आप क्या देख रहे हो। मीटर से सर, मीटर से इसका कितना PSI तक हम लोग को मतलब गैस डालना है उसमें जी, वो उसमें चेक करते हैं सर। ओके, चलिए ठीक है। तो जो है ये क्लास कर रहे हो, गैस को कभी खोल रहे हो, कभी बंद कर रहे हो, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना प्रेशर से खोलना है, नहीं खोलना है। जी सर। चलिए ठीक है, आप बताएंगे जी, इसको लेंगे। इसको पकड़ लीजिए हाथ में। हाँ, बताएंगे आपका नाम क्या है जी। सर, मेरा नाम सुभाष पासवान। आप कहाँ से हो। सर, धनबाद से। आप धनबाद से हो। एसी रिपेयरिंग के क्लास कर रहे हो जी। एसी रिपेयरिंग के क्लास करना है, ये दिमाग में आया कैसे। सर, एसी रिपेयरिंग में सर पहले तो मैं इस फील्ड में मतलब हेल्पर के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा, मतलब इसका कुछ काम आप करते थे पहले हेल्पर के तौर पे, है ना, काम करने के लिए जाते थे। वहाँ से सर इंटरेस्ट जगा तो मैंने सोचा प्रॉपर तरीके से सीख लो, उसके बाद काम करना अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी गैस चार्जिंग का क्लास हो रहा है, तो इसका प्रोसेस समझ में आ रहा है, कैसे कैसे काम करना नहीं करना है। जी सर के द्वारा जैसे बताया गया है तो काफ़ी अच्छी तरह से बताया। तो वैसे वैसे आप कर रहे हो क्या। तरह का प्रोसेस जैसे बताया वैसे प्रोसेस। चलिए ठीक है। आई मीन ये अभी आपका पहला एसी है, फिर उसके बाद विंडो एसी में भी गैस चार्जिंग होगा। तो अभी जो चीज़ों के बारे में पूछ रहे, जितने सारे सर बता रहे हैं, अब क्या करना है, धीरे धीरे पूछने के लिए कम करना है, क्योंकि सर गैस चार्जिंग वगैरह का प्रोसेस तो मिलता जुलता है ना। इसमें गैस चार्जिंग के फिर विंडो में करेंगे तो प्रोसेस तो मिलता जुलता होगा। प्रोसेस सेम है ना। तो वही प्रयास ये करना है कि एक में सर बता रहा है, दूसरे में हम अपने से करें, है ना, खुद से ही ट्राई करें। मतलब जो चीज में डाउट हो वहाँ पे पूछने का काम करना है। ठीक है, चलिए देंगे थोड़ा इसको। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है। सर, सतीश कुमार वर्मा। आप कहाँ से हैं। धनबाद से। आप धनबाद से हैं और एसी रिपेयरिंग का क्लास कर रहे हैं। तो आपको कैसे लगा कि हमें एसी टेक्नीशियन बनना है, दिमाग में कैसे आया। कुछ का बिजनेस करके अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सर, अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए, है ना।
इसीलिए सोचे कि इस चीज़ों का अगर हम ट्रेनिंग करते हैं ना तो एसी मैकेनिक का बहुत सारा काम मिलता है। एसी रिपेयर, गैस चार्जिंग हो गया, इसका काम बहुत मिलता है क्योंकि एसी लगभग हर एक ऑफिस में लग चुका है और लग रहा है और इसका डिमांड और बढ़ते जा रहा है। लोग अपना घर में लगा रहा है ना, जी सर, तो इसका काम तो मिलता है। एसी रिपेयरिंग का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीना ठंडा में ही थोड़ा मंदा होता है, उसके बाद पूरा सीजन, क्योंकि आप काम करते तो आपको पता होगा जी, पूरा सीजन लोग इधर से उधर जा रहा है काम करने के लिए, ऐसा होता है कि नहीं? इसी के टाइम पे आता है तो सर आपको फुर्सत नहीं होता है, वो खाना खाने तक का खाना खाने तक का भी फुर्सत नहीं होता है क्या? इतना डिमांड आता है। इतना जी बिल्कुल, और इसका डिमांड और भी बढ़ते जाएगा। अब एसी रिपेयरिंग का क्लास कर रहे हो, क्लास करने के बाद जैसे कि आप बोले कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना स्टार्टअप करना है, तो कैसे करोगे? क्या आप दिमाग में सोचे हो? इसमें सर जो भी आएगा, जहाँ भी आपका काम करेंगे सर, हर जगह। मतलब सिंपल सा चीज़ है, ये वाला सीखने के बाद आपको अपने आप को मार्केट में अपने बारे में फैलाना है चीज़ों को। जी सर, कि हम एसी टेक्नीशियन है ना, मार्केटिंग करना। आप जी आप काम करने जाते थे, इसको पकड़ेंगे, आप किसी के साथ में काम करने जाते थे तो उसको काम कैसे मिलता था एसी रिपेयरिंग का? तो मार्केटिंग तो पहले गए थे सर। हाँ, मार्केटिंग वो मतलब ये तो बताया ना, पहले मार्केटिंग बताना पड़ता है ना सर कि हम एसी टेक्नीशियन, हाँ, हम एसी टेक्नीशियन हमें है। काम आता है, हमको हाँ। एसी बनाने आता है, हम हाँ। जानते हैं, तो उस हिसाब से हाँ वो पहले मार्केट में फैला है बातों को, हाँ, उस हिसाब से उसके फिर बाद एक काम, एक दो काम काम, किया, उसके बाद उसको देख के पड़ोसी वाले ने बस करवाया, बस 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 उसको देख के फिर पड़ोसी वाले ने करवाया। हाँ। एक काम देख के दूसरे काम मिल जाता है। दूसरे काम मिल जाता है। मतलब ये सब को एसी रिपेयरिंग का काम करने के लिए दुकान खोल करके बैठे ये जरूरी नहीं। एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग का काम ऐसा है कि हम दुकान खोले या ना खोले, मेरा धंधा चलेगा, मेरा बिजनेस चले। जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर में एक क्वेश्चन रहता है। क्या क्वेश्चन रहता है कि अगर हम कुछ सीखेंगे, फिर मेरे पास मोटा पूंजी रहेगा, हम एक दुकान लेंगे, तब जा करके हमको काम मिलेगा। तो एसी रिपेयरिंग में ऐसा नहीं है। एसी रिपेयरिंग का काम आप सीख गए, जहाँ पे एसी बिकता है वहाँ पे लोगों को बताना है और ऑफिस में बताना है जहाँ पे एसी लगा हुआ है। धीरे धीरे मार्केटिंग अपना बढ़ना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे मार्केटिंग होते होते वो जहाँ बात फैल गया तो उसके बाद तो फिर आप काम मिलना शुरू हो जाता है। और ये भी होता है, एक घर में आप रिपेयर किए तो उसका पड़ोसी का खराब हुआ है, फलाना मेरा रिपेयर किया था, रेफरेंस मिल जाता है हाँ, सर उससे। रेफरेंस मिल जाता है। मतलब एसी रिपेयरिंग का काम ऐसे मिलता है ना, इस तरीके से बिना दुकान खोले इस काम को कर सकते हैं। किसी टूल्स में जो है लगेगा खर्चा, बाकी आप घर बैठे काम सिर्फ टूल्स में जो लगेगा खर्चा, टूल्स में अगर आप माना जाए एसी रिपेयरिंग में आप काम करने के लिए जाते थे तो आप एक बार एवरेज बता सकते हैं कितना पैसा इसमें लगाना पड़ सकता है? मिनिमम बता सके तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे तो 15 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे 15 से 20 हज़ार में स्टार्टिंग करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए मेन काम स्टार्ट हो जाएगा। काम स्टार्ट 15 से 20 हज़ार का अगर टूल्स ले लेता है तो एसी रिपेयरिंग का काम वो स्टार्ट, क्योंकि टूल्स जो होता है वो कोई भी इंसान एक ही बार सब खरीदना संभव नहीं, हर धंधे में धीरे धीरे करके होता है ना। डिमांड आएगा सर उस हिसाब से फिर वो लेना पड़ेगा, उस हिसाब से वो लेना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, तो आप पहले काम करते थे जी, अभी चीज़ों को कर रहे हैं तो कुछ क्या बदलाव क्या आ रहा है आपने? आप लीजिए फिर पकड़िए इसको। आप पहले काम करते थे, हेल्पर के तौर पे करते थे, जो आपका मेन मिस्त्री होगा, एसी टेक्नीशियन होगा, वो जो बोलते थे वो आप करते थे। तो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या चेंजिंग, क्या बदलाव आ रहा है? या फिर आप हेल्पर के तौर पे काम करते थे, फिर क्या ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम था जो कि आपको क्लास करना पड़ा? प्रॉब्लम सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वहाँ प्रॉपर अगर हेल्पर के तौर पे है तो वहाँ पर सीखने को तो मिलता है, तो लंबा टाइम मिलता है, हाँ, समय ज़्यादा लगता है, सीखने को मिलता लेकिन वहाँ पे लंबा समय लगता है। उस समय मेरा कम को कम करना था, इसलिए हम क्लास इसीलिए क्लास किए। जैसे कि एसी में आपका कंप्रेसर में प्रॉब्लम है तो कैसे समझेंगे कि अभी हमको कंप्रेसर में काम करना है? जैसे कि जो आपका मेन मिस्त्री होगा बोल रहा है कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, तो अब बंदा को ये सोचने में आ जाता है कि वो कैसे बोला कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। वहाँ सोचना पड़ता है, वहाँ सोचना पड़ता है ना। वो तो अपने जान गया, वो तो हाँ, मिस्त्री है, वो तो जानता है। वो तो उसके बारे में डिटेल जान रहा है, वो लक्षण जैसे देखेगा एसी का फलाना जगह प्रॉब्लम, लेकिन कि वही चीज़ें जो हेल्पर है उसको नहीं पता चलता कि आखिर यहाँ काम क्यों करने के लिए बोला। समय लग जाता है, हाँ, समय लग जाता है। उसके बाद टाइम लग जाएगा, तो टाइम पार होना मतलब बहुत
बहुत समय लग जाएगा ना, समय नहीं पाता। समय नहीं पार करना। चलिए, आप एसी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो, आप क्या करोगे जी? करो फिर से। सर इसके बाद दुकान अपना खोलेंगे सर, बाकी प्रोसेस भी किए सर। हाँ। उसके लिए भी दुकान खोलेंगे सर, उसके बाद अपना काम पकड़ेंगे, क्योंकि अभी एसी का टाइम भी आ रहा है सर। हाँ, 1-2 महीने में एसी का ठंडा काम दिन जाने वाला जी है। सर, इसीलिए सर सही टाइम पे भी सीखना जरूरी था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी इसका डिमांड आने वाला है 1-2 महीना के हाँ, अंदर। इसका डिमांड आने वाला है। जी सर। आई मीन सिंपल सी चीज है, अगर समय के अकॉर्डिंग हम चीजों को कर लेते हैं तो समय के अनुसार हमको काम भी जी मिलेगा। सर, ऐसे भी कस्टमर लोग को बोल के रखे हैं, मतलब अपना मार्केटिंग भी करना चालू कर दिए सर कि एसी मतलब उसी प्रचार करना का। स्टार्ट जी कर सर, दिए। बिल्कुल सर। चलिए, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन लोगों को बताते नहीं कि हम ये चीजों को सीख रहे हैं। नहीं, अगर आप कुछ भी चीजों को सीख रहे हो या कुछ हुनर अपने अंदर है तो आपको लोगों को बताना है। नहीं बताएंगे ये तो मार्केटिंग। बस बस नहीं बताएंगे तो, जैसे कि अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं, हम ये वीडियो को क्यों बना रहे हैं? हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में एसी रिपेयरिंग का क्लास होता है। अगर हम नहीं बताएंगे, अगर हम नहीं बता दें तो आप लोग हमारे पास आते हैं। अगर हम अपना मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ऐसे ही आप जो चीज सीख रहे हो, आप लोगों को नहीं बताओगे तो आपको काम कैसे मिलेगा? समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलता कि सर अभी नहीं बता रहे, जब सीख जाएंगे ना तब बताएंगे। बोला अभी क्या नहीं बता रहा है? बोल नहीं सर, बहुत लोग बोलता है कि ये सब काम क्या है, ठीक है, अच्छा नहीं है। समझ रहे हो? तो जो काम आप सीख रहे हो, दुनिया का हर काम लोगों का अच्छा होता है। जिससे लोगों का पेट चल रहा है ना, वो काम क्या होता है? बढ़िया होता है। वही तो देता है सर। वही तो देवता है। अब सिंपल सा चीज है, हम कुछ काम को कर रहे हैं तो ये हमारा काम को अच्छा या बुरा कुछ भी बोल सकता है सर, क्योंकि हमारा काम के बारे में ये नहीं जान रहा है। इसीलिए लोग क्या कहता है उसका प्रभाव नहीं करना चाहिए। आप जो चीज सीखते हो या जो चीज जानते हो ना, वो लोगों को बताओ, चाहे जैसे बताना हो। उसको आप विजिटिंग कार्ड दे के बताओ, उसको बोल करके बताओ, उसके बारे में अपना फेसबुक व्हाट्सएप में स्टेटस लगा करके बताओ। लेकिन जितना लोगों को बताओगे उतना लोगों का दिमाग में जाएगा, उतना ज्यादा चांसेस है आपको काम मिलने का, है ना? क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमारा ये थोड़े ना काम है। 11-12 का क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद एग्जाम देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये काम है क्या? ये काम सीखने का मतलब है काम सीखो और तुरंत काम करना स्टार्ट करो। हाँ, शुरू में काम करेंगे उसमें कठिनाई होगा, परेशानी आएगा, धीरे धीरे परेशानी घटते जाएगा। क्योंकि हर इंसान कोई भी फील्ड में अगर शुरुआत करता है तो उसको जरूर प्रॉब्लम, परेशानी, गिला शिकवा होता। अगर हम रास्ते में भी चलना शुरू करेंगे तो हमको बहुत सारा बाधा मिल सकता है। कहीं पुलिस रोक लेगा, बोलेगा चालान दिखाओ, कहीं पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, परेशानी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर हम घर में वही सोचेंगे कि रास्ता में पुलिस लगल होगा या फिर ट्रैफिक लगल होगा तो घर से निकल पाएंगे? तो लोगों को चलना शुरू करना चाहिए, कुछ सीखना शुरू करना चाहिए, है ना? चलिए, आप क्या कर रहे हैं अभी? सर गैस चार्ज कर रहे हैं। गैस चार्ज कर रहे हैं। चलिए आप जी थोड़ा सा माइक लीजिए जी। बताओ आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार सर। देवेंद्र कुमार शर्मा है। आप इस शख्स को देख रहे हैं, एज भी बहुत कम है, एज भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जेन्युइन बता रहे हैं। इस एज का जो स्टूडेंट लोग है, लगभग लोग घर में खाता पीता है, ऐश मौज करता है और इधर से उधर करता है। लेकिन ये छोटे एज में मोबाइल रिपेयरिंग सीखा, इधर कॉम्बो का क्लास कर रहा है। थोड़ा सा बताओ जी, आपका एज कितना है? सर 18 चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 18 चल रहा है। 18 का एज में अगर इतना बड़ा लोड ले रहा है, इतना बड़ा चीजों को सीख रहा है, मतलब कुछ समस्या है या इससे आगे बढ़ना है। जिसको समय के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है ना, वो समय से पहले काम करना चालू कर देता है। और इसका एग्जैक्ट बहुत अच्छा समय है। अभी 18 साल में ये काम शुरू सीख रहा है ना, मतलब 19 साल 20 साल होते होते बंदा इस फील्ड का हीरो बन जाएगा, है ना जी? क्योंकि किसी भी फील्ड में मास्टर बनना, किसी फील्ड में हीरो बनना समय लगता है। अक्षय कुमार एक ही दिन में अक्षय कुमार बना होगा क्या? अमिताभ बच्चन एक ही दिन में अमिताभ बच्चन नहीं बना होगा जी? अमिताभ बच्चन का स्टोरी क्या है, एक बार उसका घर द्वार सब बिक गया था, बिका था कि नहीं जी? चलो, तो उसको भी बनने में मेहनत लगा। तो अभी 18 साल में अगर ये सीख रहा है ना, जब इसका शादी वादी करने का एज होगा ना, उस समय उसको टेंशन नहीं होगा। मतलब उस समय ये एक अपना अच्छा धंधा जमा लेगा, अपना अच्छा बिजनेस कर लेगा।
आदमी क्या होता है ना कि 20-25 साल 30 साल हो गया है, 24 साल हो गया है, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके बाद उसको टेंशन होता है। टेंशन कैसे होता है? एक घर से प्रेशर होता है कि नहीं? आपका माँ बाप पैसा कब तक देगा? 10th पढ़ोगे जिधर पैसा मांगो दे देगा, 12th तक आपको पैसा देता है। ग्रेजुएशन जैसे जाओगे वैसे ब्रेक दबाना स्टार्ट करता है कि नहीं घर वाला पेरेंट्स लोग? और उसको कंट्रोल करना जरूरी है कि नहीं है? करना पड़ता आ जाती है ना एक उम्र के बाद दूसरी चीजें, उसको हर बच्चे को देख करके चलना है। उसके बाद आप अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, फिर आगे बढ़ोगे कैसे? तो इनका जो एज है 18 साल का एज में यदि ये सीख रहा है ना, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और अपना भविष्य के लिए अच्छा काम कर रहा है। अपना गाड़ी का जो गियर है वो सही समय पे चेंज कर रहा है। जो अपना गाड़ी का गियर जितना जल्दी और जितने अच्छे से चेंज करेगा, वो मंजिल की ओर उतना जल्दी पहुंचेगा। आप सीख के क्या करोगे? दुकान दोगे? सर मेरा तो दुकान पहले से है, अच्छा, इसका दुकान हो पहले स्कूल है सिर्फ रिपेयरिंग का काम नहीं करते, इसीलिए इस लाइन पे आए। मतलब दुकान खुला हुआ है, रिपेयरिंग का काम नहीं करते थे, इसलिए इस फील्ड में आ गए ना। जी। आप इधर से जाना है, सेटअप डालना है और काम करना जी। स्टार्ट कर देना। घर कहाँ आपका है जी? मैं सर बिहार है, अररिया डिस्ट्रिक्ट। बिहार है, अररिया डिस्ट्रिक्ट है ना। चलिए ठीक है। देखो, जो भाई बोलता है ना कि नौकरी नहीं मिलता, देखो ये इतना छोटा एज में अपना धंधा चालू करने के लिए आ गए। इसको नौकरी चाहिए क्या? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी तो नहीं सर, नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए ही नहीं क्या? नहीं सर। हाँ, मुश्किल है। जान रहा है झारखंड बिहार का हालत है वही है सरकारी नौकरी का, है कि नहीं जी? दर दर भटकना पड़ जाएगा। देखो, नौकरी जो है, अगर आपको नौकरी करना है, अगर आपको पढ़ाई करना है, तो नौकरी के पीछे 1 से 2 साल अपने आप को खपा डालो। क्या करो? अगर 1 से 2 साल में आपको सक्सेस मिल जाता है तो बढ़िया बात है, और अगर 1 से 2 साल में अपना सक्सेस नहीं मिलता ना, तो अपना कुछ धंधा बिजनेस चालू करने का प्रयास करना है। सर अभी तो हम लोग गप तो कर लिए, गैस चार्जिंग का काम कहाँ तक हो गया सर? करीब हो गया। देख सकते हैं इसमें। अच्छा, ये बर्फ क्यों जमता है बताएंगे आप लोग? ये बर्फ जम गया, इसके मतलब आप क्या समझेंगे? पकड़िए इसको। है सर कि अभी इसमें गैस पूरी तरीके से अभी भरा नहीं, पूरी तरीके से भी भरा नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आइस आएगा। ठीक है। जब पूरी तरीके से भर जाएगा तो आपको क्या इसमें दिखेगा? वो पूरी तरीके से अगर गैस वो इंस्टॉलेशन हो जाता है तो मतलब खुद ही वो बर्फ सारा पिघल जाएगा। ये जो व्हाइटनेस दिख रहा है ये खत्म हो जाए। तो इससे हमें जानकारी क्या मिल जाता है कि इसमें गैस जितना चाहिए उतना हम दे चुके हैं। और कूलिंग होना कब से स्टार्ट होगा? कूलिंग तो अभी स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट हो कूलिंग गया, करना स्टार्ट हो जाएगा, पर वो आइस जमना अभी जो है ना अभी नहीं हुआ पूरा, है ना सर? करीबन पूरा हो गया क्या? अच्छा, वो ठंडा भी लग रहा है थोड़ा सा इधर भी। अच्छा, जब कूलिंग होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कैसा हवा आएगा? ये तो सर इधर से गर्म हवा है, यहाँ से गर्म हवा आएगा ना, और उधर से वो ठंडा हवा। वो ठंडा हवा। आउटडोर है ना, आउटडोर तो गर्म हवा वो रिलीज करेगा, इंडोर से ठंडा हवा, उधर से ठंडा हवा आएगा ना। चलिए थोड़ा सा माइक देंगे जी, एक तो बच गया। हेलो, आप बताएंगे आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सर फनी भूषण। फनी भूषण। फनी भूषण, आप कहाँ से हैं जी? सर आप बोकारो से। आप बोकारो से हैं। आपका भी एसी रिपेयरिंग का क्लास चल रहा है। तो एसी रिपेयरिंग का क्लास करने के बाद अब क्या करोगे जी? सर अपना फील्ड में सब काम करेंगे। अपना फील्ड में काम करोगे, है ना। एसी रिपेयरिंग का काम सीखना है, आपका दिमाग में कैसे आया जी? सर बहुत सारा मतलब मेरा उधर का फील्ड में सर बहुत सारा इसके बाहर से आता है, और काम करने के लिए बाहर से आता है। हाँ, तो सर बाहर से आता है, मोटा पैसा लेके वो लोग चल जाता अच्छा, मोटा पैसा लेके चल जाता है। चलो ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा मिस्त्री नहीं है, लोकल मिस्त्री नहीं है जी सर। मतलब आपको लगा कि इस चीजों का अगर हम काम सीखते हैं तो हमें काम मिल सकता है, सर। इसीलिए इस चीजों को सीख रहे हैं, है ना। यहाँ पे SMTC में क्या क्या चीजें का क्लास कर रहे हैं जी? सर कॉम्बो का कर रहे हैं और मोबाइल का किए। मोबाइल का किए और कॉम्बो का किए। तो कॉम्बो का क्लास में मतलब 12 कोर्स होता है जी सर, 12। वो सारे चीजों को किए जी सर। चलो ठीक है, थोड़ा देंगे। अगर आप 12 चीजों का कोर्स किए ना, अगर आप 12
टॉपिक पे कोर्स किए, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किए ना, तो इसके मतलब ये है कि आपको बड़े लेवल का दुकान देना चाहिए। 2 दुकान खोलना है। 2 दुकान खोलना है। चलो पहले अपना दुकान स्टार्ट करना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है ना, एक बार की बढ़ाने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस धीरे धीरे छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस में एक बार की खूब ज्यादा पूंजी नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा लगाओ, फिर देखो ग्रोथ मिल रहा है, फिर से उसमें आगे काम करने का प्रयास करो, फिर देखो ग्रोथ मिल रहा है, फिर उसमें काम करने का स्टार्ट करो। जैसे कि देखो आप अभी SMTC में क्लास करते हो ना, तो पहले मोबाइल रिपेयरिंग पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? अगर हम सोचते ना कि एक बार की इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दे, मेरे पास पैसे नहीं था, क्या था? तो बिना पैसा का आप बड़े लेवल पे जा सकते हो, लेकिन शुरू कहाँ से करो? छोटे लेवल में। पहले हम अकेले पढ़ाते थे। कौन पढ़ाता था? सिर्फ हम पढ़ाते थे। आज हमारे पास कितना टीचर है ना जी, और ज्यादा कोर्सेज भी हो गया ना। वैसे आप अपना काम को एकदम छोटे लेवल से शुरू करो और धीरे धीरे उसको क्या करो, बढ़ा करते जाओ, ठीक है। एकाएक करने का प्रयास नहीं करना, उसमें नुकसान भी कभी कभी होता है। तो अभी यहाँ पे AC रिपेयरिंग का इन लोगों का प्रैक्टिकल क्लास कर रहा है। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, कैसे क्लासेस होता है नहीं होता है वो इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए। बाकी इन लोगों का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में और नए स्टूडेंट के साथ में। आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखें, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।